आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस में इस चीज को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जब हमारे पास सेलर सेंट्रल आएगा, जब हम प्रोफेशनली तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो उस टाइम पर ये ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन हमें आना चाहिए सोर्सिंग से पहले। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपना एसेट कॉपी कर लेते हैं। एसेट कॉपी, ये एसेट है, यहाँ पर एसेट को यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने सेलर सेंट्रल खोलना है। सेलर सेंट्रल की शक्ल आज मैं आपको दिखाता हूँ। सेलर सेंट्रल ये वो चीज होती है जो बैकएंड पे किसी भी सेलर के पास, अमेज़न किसी सेलर को देता है बैकएंड पे। तो बैकएंड पे जो चीज हमारे पास होती है वो सेलर सेंट्रल कहलाती है। उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अपनी, ये मेन्यू टैब है, इसको ऑन करते हैं और ये सबसे पहली चीज है कैटलॉग। आज कैटलॉग में हम दो चीज पढ़ेंगे। कैटलॉग का मकसद होता है किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़न पे लिस्ट करना, कि हम अपनी प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट हमने सोर्स की है, जो प्रोडक्ट हमने देखी है, हमें लगा कि हाँ इसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा है, बेचना भी कोई मसला नहीं है, तो हम उसको ढूंढने से पहले उसको एक दफा कैटलॉग में जाके चेक कर लेंगे कि आया ये चीज हमें अमेज़न बेचने देता है, इजाजत देता है या इजाजत नहीं देता। अगर अमेज़न हमें वो इजाजत नहीं देता और पीछे से वो चीज हमें बहुत सस्ती मिल रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारे लिए वो बेकार है क्योंकि अमेज़न हमें अलाउ नहीं करता। तो अमेज़न जब किसी चीज को अलाउ नहीं करता, उसको भी खैर अलाउ करने के तरीके हैं, वो एडवांस लेवल की बातें हैं कि अगर अमेज़न हमें कोई चीज बेचने नहीं देता तो बैक एंड से हम इस तरीके से उससे अप्रूवल ले सकते हैं। बहरहाल, तो आज हम इस चीज में कैटलॉग में दो चीजें आज हम पढ़ेंगे, एक ऐड प्रोडक्ट पढ़ेंगे और एक व्यू सेलिंग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो आज हम समझेंगे। ऐड प्रोडक्ट में जाके हम, जैसे ही हम कैटलॉग के बाद इस पे ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं, हमारे सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट का नाम डालें, यूपीसी डालें, ईएन डालें, आईएसबीएन डालें या एसएन डालें। तो हमने वहां से क्योंकि इस प्रोडक्ट का एसएन कॉपी किया था, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने इसको सर्च कर दिया। अच्छा जी, अब आ जाइए, ये देखें क्या लिखा हुआ है, अप्लाई टू सेल। ओके जी, अब जरा यहाँ पर ग्लिच को समझ लीजिएगा सुकून से, ठीक है जी। पिछले दिनों जो पाकिस्तान में अमेज़न के अकाउंट जो बैंड हुए हैं, उसकी ज्यादातर वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि अमेज़न पे सही तरीके से सॉफ्ट अप्रूवल नहीं लिया गया था। जब किसी चीज पे सॉफ्ट अप्रूवल सही तरीके से ना लिया गया हो तो अमेज़न उस अकाउंट पे ऑब्जेक्शन करता है, आपसे इनवॉइसेस मांगता है, पंचायतें करता है और आपका अकाउंट बंद कर देता है। तो पिछले दिनों जो पाकिस्तान के अकाउंट बंद हुए थे, उसकी एक बुनियादी वजह सॉफ्ट अप्रूवल है। आज इस ग्लिच को समझ लीजिएगा, ये चीजें आपको फेसबुक पे या यूट्यूब पे नहीं बताई जाती। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है क्योंकि बहुत से लोग जो अपनी वीडियो बना रहे होते हैं वो अपने व्यूज के लिए बना रहे होते हैं, क्योंकि व्यूज बढ़े इस पर उसको पैसे, उल्टा सीधा जो दिल करे वो लोग उसमें बोलते रहते हैं क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। स्टूडेंट वहां से देख के करता है और कर जाता है। खैर, तो आज समझिएगा अकाउंट बंद होने की बुनियादी। जैसे कि ये अप्लाई टू सेल लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए कोने में अप्लाई टू सेल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी, ये अप्लाई टू सेल लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब ये है कि जब भी आप एसेट पुट करेंगे, अमेज़न आपको तीन चीजें देगा इसमें। या तो वो कहेगा नॉट अवेलेबल, यानी कि वो आपको बेचने नहीं देगा, ठीक है जी। दूसरी चीज आपको देगा सेल दिस प्रोडक्ट। जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर आपने किसी एसेट को पुट किया और लिखा हुआ आया सेल दिस प्रोडक्ट, आपने बेचना शुरू कर दिया, भाई हो गया, ओके हो गया, नहीं, यही ग्लिच था। अमेज़न पे अगर आपका अकाउंट न्यू है, 3 महीने तक आप नॉट अवेलेबल में तो आप जिंदगी भर कभी नहीं जा सकते, लेकिन नॉट अवेलेबल में अगर किसी चीज में दे रहा है, हो सकता है शुरू के 3 महीने दे रहा हो, 3 महीने के बाद जो चीज आपके लिए नॉट अवेलेबल है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अमेज़न क्या करता है, अमेज़न को पता है कि ये नया बंदा है, वो नहीं जानता कि पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, इसको आता है या नहीं आता, नॉलेज नहीं, वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स बेचने देता है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको नहीं बेचने देता। तो जो प्रोडक्ट्स आपको नहीं बेचने देता उस पर नॉट अवेलेबल किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको बेचने देता है, ठीक है। आपको किस वजह से बेचने देता है ये समझिएगा। अच्छा, अब आ गया सेल दिस प्रोडक्ट। जैसे ही आप सेल दिस प्रोडक्ट पे गए, अमेज़न आपसे 2 दिन 4
5 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के बाद आपको बोलेगा इसकी प्रॉपर इनवॉइस जाहिर सी बात है, आप यहाँ वहाँ से खरीद रहे हो सकता है, वॉलमार्ट से खरीद रहे हो सकता है, कहीं और से खरीद रहे हो, हर किसी के अमेज़न इनवॉइस चलाता भी नहीं है। या फिर आपको बोलेगा लाओ जी इसका ब्रांड अथॉरिटी लेटर ले आओ, और ब्रांड से तो आपने अथॉरिटी ली नहीं है, अमेज़न हम में पंगा डाल देगा और आपका अकाउंट कर देगा। तो नॉट अवेलेबल पे तो आपने जाना ही नहीं है, सेल दिस प्रोडक्ट पे 3 महीने तक आप नहीं जा सकते। ठीक है, अब बची बात अप्लाई टू सेल। हमारे पाकिस्तान का 90% बच्चा जो बगैर पढ़े के काम करता था वो अप्लाई टू सेल में जाने से डरता था। वो ये समझता था कि हम अगर अप्लाई टू सेल पे जाएंगे तो अमेज़न फौरी तौर पे हमसे इनवॉइस मांग लेगा। किसी हद तक सही नहीं थी बात, इसलिए वो डरता था अप्लाई टू सेल की प्रोडक्ट पे। अप्लाई टू सेल का मकसद है कि आप अमेज़न से परमिशन मांग रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का टॉपिक की सॉफ्ट अप्रूवल है। अब होता ये था कि वो बच्चा बेचारा नॉट अवेलेबल का तो जाता नहीं था, सेल दिस प्रोडक्ट पे जाना नहीं चाहिए था, उस पर चला जाता था, और अप्लाई टू सेल पे जाना था, उससे जाने से वो डरता था। तो मजबूरन क्या हुआ, कोई 15 दिन के बाद आके सर पकड़ के बैठा हुआ कि जी अमेज़न तो ब्रांड लेटर मांग रहा है, जी अमेज़न तो इनवॉइसेस मांग रहा है, चलो इनवॉइस का अरेंज करके दे दी, ब्रांड मैं मना कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन अमेज़न कहता है इनवॉइस है नहीं हमारे पास, ब्रांड लेटर तो वो है नहीं हमारे पास, तो फिर हम क्या करें? हमने करना यही है कि हम जाएंगे अप्लाई टू सेल, लेकिन अप्लाई टू सेल में हर प्रोडक्ट पे अमेज़न इनवॉइस नहीं मांगता। इसकी कुछ निशानी है। अप्लाई टू सेल पे आपको परमिशन अमेज़न लाजमी देगा, लेकिन 2 सूरत। एक सूरत ऐसी है कि बगैर इनवॉइस के देगा, और एक सूरत ऐसी है कि आपको हिसाब से इनवॉइस मांगेगा। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट जो हम अभी बेचना चाह रहे हैं या अमेज़न से परमिशन लेना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट अमेज़न हमसे मांगेगा इनवॉइस या नहीं मांगेगा, हमें तो नहीं पता। तो इसको पता करने का एक आसान सा तरीका है कि हमें अभी पता चल जाएगा कि अमेज़न इसकी अप्रूवल हमें बगैर इनवॉइस के देगा। चुपचाप हम बटन दबाएंगे और 10-20 सेकंड में हमें अप्रूवल दे देगा, या इसके लिए हमसे वो इनवॉइस तलब करेगा। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं और इसको देखते हैं।